नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारक को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अग्रिम बधाई। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कर्मचारियों को कब मिलेगी पुरानी पेंशन, उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप इस पेंशन पर इस वीडियो पर पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। हम आपको पेंशन के बारे में हर तरह के नए लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप इस वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ और अपने जो मित्र है उसके साथ में एक बार शेयर जरूर कर दे, जैसे कि उनको भी पता चले कि पुरानी पेंशन का लाभ कब मिलेगा और कब से मिलना स्टार्ट होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने सभी पेंशन भोगियों को लाभ देने के लिए सरकार ने 26 जनवरी को बड़ी खुशखबरी देने के लिए सरकार ने 24 जनवरी को महीने में अधिकतम सूचना जारी करने के बाद एक तोहफा दिया था। सरकार ने इस तोहफे का लाभ राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी और हजारों पेंशन धारकों के मुख्यमंत्री ने इस नाम पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए यह बताया कि उन्होंने कहा कि वादा किया जाता है कि आपको पुरानी पेंशन का संपूर्ण लाभ देने के लिए हमारी सरकार भजन लाल ने यह समझौते के साथ में ये जानकारी दी कि हमारी सरकार दिन भर मेहनत कर रही है कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर जो 26 जनवरी में जो आपको पता है कि जो ध्वजारोहण हुआ था उस पर मुख्यमंत्री भजन लाल ने एक समझौते के साथ में पेंशन धारक और कर्मचारियों को समझौते के साथ में एक जानकारी दी। उसमें यह बताया कि आपकी किस्मत चमकने वाली है, कुछ ही दिनों के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद में आपको पता है कि अप्रैल व मार्च में आपको जो 8वां वेतन लगेगा उसमें जो भी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी के साथ में आपको बता रहे रहेंगे। सरकार ने यह जानकारी दी कि अब आपको जो 26 जनवरी थी, जो 26 जनवरी पर हमारा 26 जनवरी 1950 में जो हमारा देश आजाद हुआ था, उस तरह से हम हर साल में एक बार 26 जनवरी आती है तो उस पर ध्वजारोहण किया जाता है और उस पर धूमधाम से हम 26 जनवरी को वापस मनाते हैं। जिस पर सरकार ने भजन लाल ने ये जानकारी देते हुए पेंशन धारकों को यह बताया कि यह 26 जनवरी जो है जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक खुश जो लाभदायक होती है, क्योंकि हमारा देश 26 जनवरी 1950 में जो आजाद हुआ था। इस पर भजन लाल सरकार ने जैसे ही जानकारी देती, जैसे ही 26 जनवरी आई तो उस पर पेंशन धारकों और कर्मचारियों को जानकारी के साथ यह बताया कि जिसके लिए उन्होंने एक स्कीम तैयार कर ली है कि मुख्यमंत्री ने जारी की गई अधिक सूचनाओं के अनुसार किन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वही जानकारी के अनुसार लेने के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने ध्यानपूर्वक पड़ेगी इस समझौते के साथ में आप इस वीडियो बने रहे। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि किसको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा और किसको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी आप एक एक अक्षर के हिसाब से हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सरकार ने यह बताया कि 2024 के जनवरी महीने में सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई थी। आपको बता दें कि आगामी वित्तीय वर्ष 2024 व 25 में सभी कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन योजनाओं को मांग को दोबारा लागू करने के लिए बात कही है। सरकार की अधिक सूचना देने के बाद में ये लगता है कि एनपीएस को शामिल होने के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए निश्चित गारंटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने समझौता दिया है। आपका जानकारी के बताना चाहते हैं कि 1 जनवरी 2004 के बाद में सरकारी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग करने के बाद में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ से वंचित कर दिया था, क्योंकि 2004 में नई पेंशन स्कीम की लागू की थी। कर्मचारियों के खाते में कुछ राशि को एनपीएस फंड में जमा किया जाता था, उतनी सरकार के अनुसार कर्मचारियों के खाते में कर्मचारियों की निश्चित करने के बाद में सेवाकाल देने के लिए फंड की जिम्मेदारी समझौते के साथ में ये बताया कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के बाद में फंड के कर्मचारी हिसाब के अनुसार कर्मचारियों को लाभ देने के बाद में सरकार ने पेंशन जानकारी के अनुसार पेंशन समझौता दिया था। स्कीम के तहत उनके आखिरी वेतन में 50% की राशि रिटायरमेंट के बाद में पेंशन के रूप में दी जाती थी। इसके अलावा किसी भी महंगाई भत्ते के साथ में हो, पेंशन बढ़ोतरी के साथ में हो, उस पेंशन बढ़ोतरी के बाद में सरकार ने गुप्त सूत्रों के अनुसार यह बताया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 35 से लेकर 40% सरासरी कर्मचारियों के उनके पेंशन को निर्धारित करने के बाद में सरकार ने समझौते के साथ में यह फैसला लिया। उसके बाद में सरकार ने वित्त मंत्री के अनुसार यह बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को भेजने के बाद में सरकार ने अधिसूचना जारी करने के बाद में फरवरी माह के किए गए बजट के अनुसार पेश किया था। सरकार के द्वारा अधिसूचना देने के बाद में सरकारी कर्मचारी चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को 13,000 रुपए से अधिक पेंशन को लाने के बाद में सरकार का जो एनपीएस के सरकार की गारंटी के साथ में किया था, तो 26 जनवरी को सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को स्कीम के साथ में लॉन्च करने के बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम को 2024 को लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस सरकार ने इलेक्शन से पहले किया था कि कांग्रेस सरकार ने कहा कि किस वजह इलेक्शन के बाद में कांग्रेस सरकार ने जीत हासिल हुई तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने के लिए सरकार ने दिन भर के अनुसार आपको भरोसा दिया था। चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम को योजनाओं के जारी करने के बाद में योजना के तहत 1 अप्रैल 2004 से पहले कर्मचारियों को लाभ देते हुए जिन कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद में हुई तो उन कर्मचारियों को सरकार ने पेंशन के साथ में लाभ देने के बाद में 26 जनवरी 2024 को सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की अधिक सूचना देने के बाद में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री ने सुवेद एक्शन में लिखी थी
कि कर्नाटक के राज्य में मुख्यमंत्री के अनुसार कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजनाओं के खिलाफ हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और पेंशन योजनाओं को लाभ मिलेगा, जिसकी गारंटी के अनुसार सरकार जो कांग्रेस सरकार के नए मुख्यमंत्री ने हाल में जोश के साथ में घटना करने के अनुसार कहा कि पुरानी पेंशन योजनाओं को स्कीम लाने के बाद में सूचनाओं के आधार पर आपको जानकारी देते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को कितना प्रतिशत की पेंशन बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। कितना कर्मचारी उठाएंगे इसके ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ, उसमें यह बताया कि योजनाओं का लाभ 13,000 से अधिक कर्मचारियों को जो समझौते के साथ में जानकारी दी। उसके बाद में पहले कर्मचारी यदि किसी वायदों के अनुसार चुनाव के बाद में उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाता है, तो उसके बाद में सरकार के दौर पर कर्मचारियों की पुरानी हड़ताल पर बैठे थे, उन सभी कर्मचारी समस्याओं के सामने देने के लिए पुरानी पेंशन को 13 लाख से अधिक कर्मचारियों के अनुसार की लाभ उठाएंगे, जिसके बाद में सरकार ने ओल्ड पेंशन झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन को वापस लागू करने के लिए सरकार ने एक बिल पारित किया, एक समझौता किया। उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति की, एक बैठक रखी। उस बैठक में यह निर्णय लिया था कि जो ये 4 राज्य है उसमें पेंशन को वापस, पुरानी पेंशन है उसको संपूर्ण रूप से वापस चालू करने के लिए सरकार ने एक मुद्दा उठाया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बिल पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है, केंद्र सरकार ने आगे सुप्रीम कोर्ट में रखा है। उसके बारे में सरकार ने ये जानकारी दी कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर आपको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना, संपूर्ण समस्याओं के साथ में सरकार ने भरोसा दिया। सरकार ने ये जानकारी भी दी कि आपको कई दिनों का वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों के वेट में आपकी खुशी की आप झूम उठेंगे। सरकार ने आपको ये बताया कि अगर आपको 8वां वेतन लग गया तो आप पर पैसों की बारिश होना संभव हो गई है, क्योंकि आपको 5 से लेकर 6,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी होगी प्रति माह के हिसाब से। सरकार ने समझौते के साथ में ये जानकारी भी दी, जो कई दिनों से आप मांग कर रहे थे कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी होती नहीं है। तो सरकार ने 8 से लेकर 10,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, उसमें सरकार ने कई दिनों से जो पेंशनधारक थे जो हड़ताल कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो घेराव करने की चेतावनी दी, उसको शांतिपूर्ण सरकार ने ठहराने की बात की। तो सरकार ने जो 26 जनवरी 2024 था, उसमें सरकार ने एक समझौता किया कि कुछ दिनों के अंदर जो आज का नया खास दिन है उसके बारे में पेंशन धारकों और कर्मचारियों की भी एक बढ़ोतरी की बात कर देते हैं। तो सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी के अनुसार ये ध्यान में रखते हुए ये बताया कि आपको पुरानी पेंशन हो, चाहे पेंशन बढ़ोतरी हो, चाहे आपके डीओ की बढ़ोतरी हो, उसके बारे में सरकार आपने पेंशन धारकों को भरोसा दिया कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर वेट करना पड़ेगा। जो आपको मार्च व अप्रैल में आपको 8वां वेतन देखने को मिलेगा, उसमें आपकी पेंशन बढ़ोतरी होना संभव हो गई है। सरकार ने भरोसा भी दे दिया और सरकार ने जो राज्य सरकार ने उसमें बिल पारित करके केंद्र सरकार ने भेज दिया है। केंद्र सरकार ने बिल समझौते के साथ में जानकारी देते हुए आगे सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके बारे में हम आपको तुरंत जानकारी के अनुसार आपको बता देंगे। जब तक हम आपको नई वीडियो लेकर नहीं आएगा, जब तक आप यूट्यूब चैनल पर बने रहे, जिसके बारे में सरकार ने ये बताया कि आपको हर तरह के लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। हर तरह की जैसे ही नई खबर लॉन्च होगी तो हम आपको तुरंत सबसे पहले आपकी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। सरकार ने समझौते के साथ में जानकारी दी। थैंक यू धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।